नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। एज ऑल ऑफ यू नो कि हम लोग काफ़ी दिनों से ईएमआरएस के नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और ईएमआरएस का जो नोटिफिकेशन है वो नया अपडेट क्या लेकर आया है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ईएमआरएस के नोटिफिकेशन के डिले होने का जो रीज़न है मैं आपको बता देता हूँ। देखो हुआ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया था आपके ईएमआरएस में, जो लास्ट एग्जामिनेशन था, तो उसको लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर इन्होंने कॉल किया, लेकिन जिसमें से काफी सारे स्टूडेंट्स जो हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचे ही नहीं वहां पर। ठीक है, तो जितने लोगों का इन्होंने सिलेक्शन किया था, जितने लोगों के नाम को शॉर्टलिस्ट किया था, उतने लोग वहां पर पहुंचे ही नहीं पहले वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोबारा से एक नोटिस जारी किया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। दो चांस इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए वहां पर। ठीक है, तो जब दूसरे बार भी जब उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल जारी किया, उस बार भी उतने छात्र नहीं पहुंच पाए जितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहां पे दिया गया था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि यहां पर काफी सारी वैकेंसीज जो हैं खाली रह जाती हैं। जब जितने लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद में, तो उतने लोग नहीं पहुंचते हैं और बाकी जो पहुंचते हैं उसमें से भी कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से उन्हें हटा दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें यहां पर होती हैं, बहुत सारी वैकेंट पोस्ट वहां पर रह जाती हैं। इसीलिए इन्होंने जो है फाइनली इन्होंने वेटिंग लिस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो यूज किया। यहां पर इन्होंने एक वेटिंग लिस्ट यहां पर जारी किया है और वेटिंग लिस्ट जारी करने के पीछे का रीजन यही है कि बहुत सारी जो पोस्ट हैं वहां वैकेंट रही हैं। लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, जितनी इन्होंने फिल करनी थी उतनी फिल नहीं कर पाए हैं। तो इस वजह से आपका जो ईएमआरएस का इस बार वाला नोटिफिकेशन है वो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि पुरानी वाली प्रोसेस को पूरा होने में अभी टाइम लग रहा है। ठीक है, ये इन्होंने फाइनल जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी कर दी है कि भाई अभी लास्ट चांस है कि वेटिंग लिस्ट हम लोग जारी कर रहे हैं। जो लोग नहीं आना चाहते हैं वो मत आइए, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो आ सकते हैं जिनके इन्होंने नंबर दिए हैं। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सारी खबर क्या है। देखो, इन्होंने कई बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने जो है कॉल यहाँ पर डाला था। देखिए, नोटिफिकेशन फॉर द सेकंड राउंड डीवी फॉर वेटिंग लिस्ट अब्सेंटीज, नोटिफिकेशन फॉर द फाइनल डीवी फॉर वेट लिस्ट अब्सेंटीज। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो प्रिपेयरिंग अ पैनल वो सेलेक्ट द कैंडिडेट अगेंस्ट द रिमेनिंग वैकेंसीज, है ना। तो मतलब ये बार बार ये कहते रहे कि भाई आइए 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 आइए, लेकिन मतलब कहीं ना इसमें हम ही लोगों की गलती है कि हम लोग फॉर्म फिल कर दिए हैं, पेपर दे दिए हैं, शॉर्टलिस्ट भी हो गए हैं, बट हम लोग सेलेक्ट होने जा ही नहीं रहे हैं वहां पर, हम लोग जो है ज्वाइन करने जा ही नहीं रहे हैं। तो मतलब ये बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ईएमआरएस जैसी जो पोस्ट होती है ना, ये काफी ज्यादा हार्ड स्टेशंस पर होती है। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जाने से कतराते हैं। मतलब पहले फॉर्म तो भर दिया, सिलेक्शन भी हो गया, अब जाने से कतरा रहे कि हम जाएं कि ना जाएं। तो वो बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर। तो अभी इन्होंने फाइनल नोटिस जारी कर दिया है कि रिलीज ऑफ वेट लिस्ट फॉर द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अदर देन द प्रिंसिपल अंडर द ईएसएससी। ठीक है, तो वेटिंग लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। ये रिलीज ऑफ द वेट लिस्ट ऑफ द वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अदर देन द प्रिंसिपल अंडर द 2023 वाले नोटिफिकेशन के उसमें। तो नेक्स्ट हैज नोटिफाइड दैट सेकंड एंड थर्ड राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसिडर द रिलीजिंग द वेट list of the shortlisted candidate along with the schedule of the document verification was published on the website. The schedule of document verification was also communicated to the registered email ID of the shortlisted candidate. Each candidate was provided two opportunity to attend the document verification. All candidates who were found eligible during the document verification process have been considered for inclusion in the merit panel. The list of the shortlisted candidate for issuing the appointment come posting under as per selection criteria is attached as the annexer 1 instruction to the candidates. Candidate have to report the document verification in the concerned state EMRS society. After the document verification at the state EMRS society, the candidate have to report to the concerned EMRS to complete the joining formalities by submitting joining report to the principal to the concerned EMRS. Only after the submission of joining report at concerned EMRS, a candidate will be considered as joined. Date of joining of EMRS is considered as date of joining with a nest through ESC 2023, and the same date shall be considered for all administrative purpose including the releasing of the salary. तो जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे वहां पे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद में वही आपका ज्वाइनिंग डे माना जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैंडिडेट के लिए यहाँ पर थी। अब इन्होंने फाइनली एक वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी थी। ये देखिए, ये वेटिंग लिस्ट इन्होंने जारी कर दी है। ये देखिएगा, ये अकाउंटेंट के लिए वेटिंग लिस्ट है आपका, हॉस्टल वार्डन के लिए वेटिंग लिस्ट है आपका, हॉस्टल वार्डन मेल के लिए, आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए।
ठीक है। लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट के लिए पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी केमिस्ट्री, आप लोग इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, ठीक है, पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी मराठी, पीजीटी मैथ्स। तो ये इन्होंने बहुत सारी वेटिंग लिस्ट उन्होंने जारी करी है ये, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना, आपका नंबर है कि नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने एड्रेस भी दिए हैं, एड्रेस, स्टेट ऑफ द सोसाइटी के नाम इन्होंने दिए हैं, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी दे दिया है, डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर भी दे दी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया है। तो आप जाइए, इनसे मिलिएगा भाई, है ना, जहाँ भी ये स्टेट वाइज दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जाना है। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ द ऑफिसर ऑफ द स्टेट हमारे सोसाइटीज़, इन पे जाके आपको मिलना है इनसे। ठीक है। तो एक बार पूरा इन्फॉर्मेशन ऊपर भी कवर कर लेते हैं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन क्या है, किस तरीके से चीज़ें आपकी होने वाली हैं। ठीक है। तो रिलीज ऑफ द वेट लिस्ट फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट अदर देन प्रिंसिपल। तो ये अदर देन प्रिंसिपल की जितनी भी वेटिंग लिस्ट है, वेट लिस्ट है, वो उन्होंने जारी कर दी है आपकी। ठीक है। तो भाई आप सभी के लिए एक और मौका इन्होंने दिया है, जाइएगा, मिलिएगा और अपने प्रोसेस को कंप्लीट कराइएगा। ठीक है। तो भाई सबसे पहली बात यह है कि अब बात करते हैं कि अगला नोटिफिकेशन कब तक आएगा, है ना। जो नोटिफिकेशन की हम बात सुन रहे थे कि मई में नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि वो कयास इसलिए लगाए जा रहे थे कि अप्रैल में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो मई में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो ये इन्होंने फाइनल लिस्ट जारी करी है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं कि अगला नोटिफिकेशन कब तक हमें देखने के लिए मिल सकता है ईएमआरएस का, तो उसको लेकर थोड़ा सा यहाँ पर बात बस यही है कि जो ईएमआरएस है ये पुरानी 2023 वाली वैकेंसी जब तक पूरी नहीं कर लेता तब तक ये नोटिफिकेशन नहीं देगा। तो मान के चलिएगा कि आपके पास समय जो है ज़्यादा नहीं है, नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं डिफरेंट ईएमआरएस एग्जामिनेशन के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई तैयारी के लिए हेल्प चाहिए, या आप कमल कोड का यूज़ करते हैं तो आपके हर एक चीज़ को मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको। ठीक है। अगर आप कमल कोड यूज़ करते हैं तो कोर्स बाय करने के लिए कमल कोड या इसका जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, किसी प्रकार की क्वेरी हो, नोट्स चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी फाइनल वेटिंग लिस्ट वाली, तो उसके बाद में नोटिफिकेशन पर ही ये लोग काम करने वाले हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर अभी आपके कोर्सेज चल रहे हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारे टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें कमल कोड करेंगे ना तो मैं बहुत कम डिस्काउंट, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे आपको कोर्स दिला दूंगा, मतलब लगभग 1000 रुपये के आसपास ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो आप चिंता मत करिएगा, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे मैसेज करिएगा, मेरे नंबर पे कॉल करिएगा, आई विल हेल्प यू। ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।